इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लेना, 5 मिनट की बात है, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, इंसुलिन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को मैनेज करने का काम करता है। इसी इंसुलिन के कमी की वजह से हमें डायबिटीज मेलाइटस नाम की बीमारी हो रही होती है। तो आज हम ये समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन की कमी हो चुकी है या इंसुलिन उसके बॉडी में नहीं बन रहा, तो उन्हें फिर हम मेडिकेशन के थ्रू, मतलब कि उन्हें आर्टिफिशियली इंसुलिन प्रोवाइड कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअल में उस इंसुलिन को बनाएंगे कैसे और पहली बार बनाया कैसे गया था। इन तमाम कहानियों को हम यहां सीखने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम इंसुलिन समझते हैं निकलता कहां से है। तो हमारे पास एक बहुत ही मेजर ऑर्गन होता है, उस मेजर ऑर्गन का नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में एक खास बात यह है कि ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा ग्लैंड जिसमें दोनों फंक्शन हो, जिसमें हार्मोनल फंक्शन भी हो, जो हार्मोनल फंक्शंस को भी रेगुलेट करे और जो एंजाइमेटिक फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, जो एंजाइमेटिक फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। तो जो हार्मोनल करता है उसे हम एंडोक्राइन कहते हैं और जो एंजाइमेटिक करता है उसे एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। तो हार्मोनल फंक्शन को करने वाला पेनक्रियाज में जो सेल होता है, उन सेल्स के कलेक्शंस को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। हालांकि ये सारी बातें जो हैं आपको डिटेल क्लास 11th के केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ना है, जो कि फिलहाल बाद की बात है। हम यहाँ पे कुछ और सीखने वाले हैं। और यहाँ है अच्छा हमारे पास सेल्स ऑफ असीनी। ये वाले पोर्शंस को अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एंजाइम का रोल है, हमें हार्मोन के रोल को समझना है। उसमें भी हमें देखना है कि आइलेट्स ऑफ एंगर लैंगरहैंस में 3 प्रकार के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और ये रहा हमारे पास गामा सेल्स। तो गामा सेल्स या फिर डेल्टा सेल्स, ठीक है, आप इसको डेल्टा सेल भी कहोगे। डेल्टा सेल्स, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल। तो बीटा सेल के अंदर से रिलीज होता है हमारा ये हार्मोन, जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ये है वो इंसुलिन हार्मोन जो कि हमारे बीटा सेल से रिलीज हो रहा होता है। मैं फटाफट बता रहा हूं बिकॉज टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा। तो इस इंसुलिन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इंसुलिन जो है ना, अब इंसुलिन हमारे शरीर में तो देखो मैच्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले इमेच्योर था, बाद में मैच्योर हुआ। इसी तरीके से हमने देखा कि इंसुलिन के 2 फॉर्म हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रो इंसुलिन, जो कि इमेच्योर होगा, अभी तैयार नहीं हुआ, अभी इसकी तैयारी बाकी है, तो ये इमेच्योर वाला है। और एक है हमारे पास मैच्योर इंसुलिन, जिसको हम नॉर्मल इंसुलिन के नाम से जानेंगे, ये मैच्योर हो चुका है। तो आखिर इन दोनों के बनावट में क्या ऐसा अंतर है जिसकी वजह से एक मैच्योर और दूसरा इमेच्योर कहलाता है, तो वो समझते हैं। तो देखिए, प्रो इंसुलिन जो है, इसके अंदर 3 चेन पाए जाएंगे, ऐसे ए, बी, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो चेन होगा हमारे पास, वो इस तरीके से आप देख सकते हो, वो सी चेन होगा। इस तरीके से जो कनेक्ट करेगा वो सी चेन होगा। तो ए और बी के बीच में कौन आएगा? सी आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मैच्योर को देखोगे तो सिर्फ 2 ही चेन आएंगे आपको, ए और बी। मैं इनका यहाँ पे जो लेबलिंग कर रहा हूँ, ये ए चेन है और यहाँ पे ये बी चेन है, और ये जो सेंटर में रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सी चेन है। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज आप देखोगे, जो इंसुलिन है ना, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन, सबसे पहले हम इस पेप्टाइड शब्द का मतलब समझेंगे। पेप्टाइड वर्ड का मतलब होता है बॉन्ड बिटवीन बिटवीन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है ना दोस्तों, उसे हम पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ना कि भाई ये पेप्टाइड अगर हार्मोन है तो कहीं ना कहीं इसमें अमीनो एसिड है, और अगर अमीनो एसिड है तो मतलब ये प्रोटीनिशियस नेचर का होगा, बिकॉज प्रोटीन का जो मोनोमरिक स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीनिशियस तरह का एक तरह का हार्मोन होगा जो प्रोटीन से बना होगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से बना होगा, इसलिए इसको पेप्टाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ए चेन है, ये ए अमीनो एसिड है, ये बी चेन बी अमीनो एसिड है। तो ए के अंदर जो टोटल अमीनो एसिड्स के काउंट होते हैं वो 21 होते हैं, और जो बी के अंदर होते हैं दोस्तों वो 31 जो है अमीनो एसिड, 30 अमीनो एसिड के काउंट होते हैं। तो कुल मिला के 51 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से इंसुलिन हमारा तैयार होता है। अब जो ये सी चेन है, ये सी चेन तभी होगा जब ये प्रो इंसुलिन है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा यहां से सी चेन हट जाएगा दोस्तों, और जब ये हटेगा तो इनके बीच में इस तरीके से सल्फर के बॉन्ड बनते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इसे हम बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो दोस्तों ये समझ आ गया होगा कि प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में फर्क क्या है, बस सी चेन का फर्क है। तो यहां पे लैक्स, यहां लिखोगे लैक्स सी चेन, सी चेन हटा दो, ए और बी रह गया तो वो मैच्योर है, और सी रह गया तो वो इमेच्योर है। तो हम इंसानों के शरीर में
जो फाइनली जो बनता है वो मेच्योर वाला बनता है, लेकिन शुरुआत में वो कहीं ना कहीं इमेच्योर रहता है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सर हुआ यूं कि अगर इंसान के शरीर में वो इंसुलिन नहीं बने, नेचुरली नहीं बने, तो हम क्या करेंगे? हम ये करते हैं कि उस इंसान के बॉडी से, मतलब उसके पैनक्रियास से, मैं बस तेजी में समझा रहा हूं आपके, बस लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो हम उस इंसान के पैनक्रियास से उस जीन को निकाल लेते हैं। उस जीन को, यानी कि आप ये कह लो कि डीएनए के फ्रेगमेंट को हम निकाल लेंगे, जो कि क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। और उस फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से इस तरीके से ऐड कर देंगे। ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या है? ये आपके पास बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। ये आपके पास बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, तो हम इसी पोर्शन को बैक्टीरियल प्लाज्मिड से ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये ऐड हो गया। तो अब जब ये, चूंकि इंसान वाला जीन जो इंसुलिन बनाता है वो तो बैक्टीरिया के साथ ऐड हो गया, बैक्टीरिया यहां से जो है क्या करेगा? बैक्टीरिया यहां से मल्टीप्लाई करेगा। बैक्टीरिया यहां से मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई जब करेगा तो इसके ढेर सारे कॉपीज बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारा इंसुलिन बन जाएगा। इसी बैक्टीरिया को हम लोग ट्रांसजेनिक माइक्रोब बोलेंगे, ट्रांसजेनिक माइक्रोब बोलेंगे, और इसी को जेनेटिकली इंजीनियर्ड बोलेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कंडीशन बोलेंगे, इसी को जेनेटिकली इंजीनियर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे इंजीनियरिंग करी ना, उसके डीएनए के साथ, उसके जीनोम के साथ हमने अपना वाला जीन जो है इस तरीके से जोड़ते हुए दिखाया है। तो एक तरह का जेनेटिकली इंजीनियरिंग हुआ बच्चा। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया डायरेक्ट इमेच्योर नहीं बनाएगा। बैक्टीरिया का फायदा ये लगाने का कि बैक्टीरिया से हमें दो चेन अलग अलग निकाला जा सकता है। ठीक है, ये वाली घटना हुई थी 1983 में। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी है, 1983 में एक अमेरिकन कंपनी इसका नाम रहता है एली लिली। इस कंपनी ने सबसे पहले आर्टिफिशियली जो है इंसुलिन तैयार किया था। और कैसे? तो बैक्टीरिया के जीन के अंदर से जैसे ये जीन मैनिपुलेशन करा, उसको करते ही दो चेन निकलवाएं। एक तो ए चेन बनवा लिया, उनको पता था कि भाई हमारे पास सी का तो कोई काम ही नहीं होता, तो क्यों सी बनवाना, क्यों इमेच्योर बनाना, पहले हम क्यों ना डायरेक्टली मैच्योर कर लें। तो ए चेन बनाया और बी चेन बनाया, और ये ध्यान रखेंगे कि दोनों को सेपरेटली बनाया, अलग अलग प्लांट के अंदर। अगर उनके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री थी तो उन्होंने अलग अलग प्लांट में अलग अलग चेन बनाए, और फिर बाद में इन दोनों चेन को आपस में जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। और किससे जोड़ा? तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद फिर से दोस्तों आप अभी देख पा रहे हो कि इस तरीके से हमारा ये इंसुलिन बनके तैयार हो गया। इससे पहले जब इंसुलिन इस तरीके से एली लिली द्वारा नहीं बनाया गया था, उससे पहले से जो इंसुलिन है अलग अलग स्लॉटेड एनिमल, कैटल से, पिग से, इनसे निकाला जाता था। जिससे प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर आप उनकी इंसुलिन को, लाइक उनके जीन से इंसुलिन को यूज करोगे, तो वो आपके बॉडी में एक तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस करते थे, क्योंकि आपके बॉडी में तो वो फॉरेन हो गया ना, तो उसके खिलाफ में बॉडी जो है रिएक्टिव हो जाता था, और एलर्जी जैसी कंडीशंस, अलग अलग इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें होने की संभावना थी। तो वो एक बीमारी से बचा के दूसरी बीमारी करने के चांसेस वाली चीज थी। इसलिए हमने इसको जानवरों से निकाल के बंद किया और एक तरह से आर्टिफिशियल लैब में तैयार कर दिया। उम्मीद करता हूं छोटा सा, हालांकि डिटेल अगर पढ़ाऊं तो बहुत कुछ है पढ़ाने को, लेकिन वही बात है ना, एग्जाम टाइम के लिए आखिरी वक्त की चीज है, एक बार में याद कर लोगे, रिवाइज हो जाएगा, कहानी आपकी खत्म हो जानी है। ठीक है,